इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आने वाला है, तो उसके अंदर कोई भी तहरीक इंसाफ की टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। तभी आप ये देखेंगे कि ना ये कोई जलसा कर सकते हैं, ना ये अवाम के अंदर जा सकते हैं। जब भी ये इनके वज़रा और ये अवाम के अंदर जाते हैं, इनको बहुत बड़े रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। और आगे आगे जो हालात इनके लिए आ रहे हैं, उसके लिए इनको अपनी पार्टी पे तवज्जो देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, उसमें ये तारीखी नाकामी और शर्मिंदगी का सामना कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने का बड़ा फजल है, मुस्लिम लीग नून आज भी पूरी आबोताब के साथ खड़ी है। इन्होंने पूरी 4 साल से हथकंडे आजमा लिए, कुछ कामयाब नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला अब इनकी अपनी बारी है। ये बता दें कि जब अदालत में जा रहे हैं, क्या ये ज़ाती असर पे अदालत जाएंगे या मुस्लिम लीग नून इस केस को टेकअप करेंगे? नहीं, मुस्लिम लीग नून तो सियासी तौर पे इस केस को टेकअप करती है। जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो अफेक्टेड है, ऑब्वियसली कोर्ट तो वही जाएंगे। लेकिन हमारी पूरी मॉरल सपोर्ट, सियासी सपोर्ट, जमात की सपोर्ट, लीडरशिप की सपोर्ट इनके साथ है। और मेरे किसी भी रुकन पर जहां जुल्म होगा, जहां ज्यादती होगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं उनके साथ खड़ी होंगी। मैडम, क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े जलसे हुए और हुकूमत अब कहती है कि पीडीएम जो है वो आपस में इनके अब झगड़े हो गए हैं, ये हुकूमत की खाली खाम ख्याली है। और दूसरी बात ये कि 2021 आप समझती हैं कि ये इलेक्शन ईयर है? हुकूमत की खाम ख्याली नहीं है, ये हुकूमत की ख्वाहिश है जो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जाहिर है पीडीएम एक 10 जमातों के ऊपर मुश्तमिल एक अलायंस है, जिसमें हर जमात का अपना मंशूर है, हर जमात का अपनी सोच है, हर जमात का अपना एजेंडा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मिसाली इस वक्त जो है वो कोऑर्डिनेशन है। हर इशू को बैठ के हम डिस्कस करते हैं और कोई इल फीलिंग नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर सोच का, राय का इख्तलाफ होता भी है तो वो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से बैठ के इफ़हाम व तफ़हीम के साथ डिस्कस करते हैं, हल करते हैं। और जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, तो हुकूमत की वो क्या कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि पीडीएम में कोई ट्रैक नज़र आ जाए या पीडीएम के अंदर कोई इनको थोड़ा बहुत भी झोल नज़र आ जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जस्टिस सईद बरादरान पर बुरा वक्त आता है, राना सनाउल्लाह पंजाब की सतह पर आते हैं, आप आकर इन्हें रेस्क्यू करती हैं, इनकी बात जो है आला हुकाम तक पहुँचाती हैं। देखने में ये आया है कि लाहौर की सतह पर कोई ऐसी मूवमेंट जो है इनके हक में नजर नहीं आती। ये लोग जो आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, फिर इनके हवाले ही लाहौर कर दें ताकि किसी और को रेस्क्यू करने ये तो पहुंच जाए, अगर कोई इनको रेस्क्यू करने नहीं आ रहा। अच्छी तजवीज़ दी आपने, लीडरशिप तक पहुंचाती हूँ। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि एक कमेटी बनाई गई है ब्रॉडशीट के हवाले से, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड, ब्रॉडशीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉडशीट, जो भी है, आजमा सईद साहब को बनाया गया। क्या आप समझते हैं कि कोई नई एक जाल बनाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? नहीं, ये जाल नया नहीं है, जाल बहुत पुराना है। ये जाल के अंदर बहुत बड़े बड़े सुराख हो गए, जिसको फंसाने की कोशिश करते हैं। ये जाल उलट के उन्हीं के ऊपर आता है। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे लाहौर में मरियम नवाज होकर बरादरान के साथ मीडिया से